हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, इससे पहले की वीडियोस में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनिन, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड रीडिंग्स बताती हूं और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए गाइडेंस और जो भी ओरिजिनल डेफिनेशंस हैं इस जर्नी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के, तो मैं वो सभी आपसे यहाँ पर डिस्कस करती रहूँगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहते हैं, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके आप मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ डिवाइन मैस्कुलिन और इनकी अवेकनिंग कैसे होती है, क्या होता है। तो मैं पहले बता दूं आपको कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन्स की अवेकनिंग पहले हो जाती है, और क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स अपने कार्मिक साइकिल को पहले कंप्लीट कर पाती हैं, इसलिए उनकी अवेकनिंग पहले होती है और फिर वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ढूंढने पर चली जाती हैं। और अगर उनको उनका डिवाइन मैस्कुलिन मिल जाता है, जो कि मतलब कॉन्सेप्ट में ही है कि दोनों को मिलना ही है और दोनों को अपनी डिवाइन यूनियन अचीव करनी है, ताकि उन दोनों का कुछ लाइफ पर्पस होता है और उन्हें वो मिलकर पूरा करना होता है, ताकि इससे सारा यूनिवर्स बेनिफिट हासिल करे। क्योंकि एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जब मिलते हैं तो दुनिया का भला होता है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जब दो सोल्स, जो कि एक ही सोल है एक्चुअली देखा जाए तो, जब ये मिल जाती है, जब ये मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, तो इन दोनों का जो लाइफ पर्पस होता है वो लाइक इवेंचुअली यूनिवर्स के लिए भला होता है। तो हमारी डिवाइन फेमिनिन को पता चल जाता है कि वो अवेकन है और उनको उनका डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, और वो ही पता कर सकती हैं कि कौन उनका डिवाइन मैस्कुलिन है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन इतना होता है, एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव इतना होता है कि ऐसा रिलेशनशिप दुनिया में किसी के साथ कोई बिल्ड नहीं कर सकता। ओके, और ये दोनों सोल्स एक दूसरे के अंदर मर्ज होना चाहती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जब दोनों सोल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो मैस्कुलिन ज़रूरी नहीं कि वो अवेकन हो। जैसे हमारी फेमिनिन अवेकन है और वो समझ रही है कि दोनों का एक सोल पर्पस है, उस तरह हमारे मैस्कुलिन नहीं समझते। मतलब इनिशियली, मैं इनिशियल स्टेज बता रही हूँ मैस्कुलिन का, वो लोग नहीं समझ पाते कि ये क्या हो रहा है। वो इस फीलिंग से डरने लगते हैं और भागने लगते हैं, क्योंकि इस तरीके का जो अट्रैक्शन है उन्होंने भी कभी फील नहीं किया अपनी लाइफ में। तो उनको डर लगने लगता है और एक एक फियर की वजह से वो सामने नहीं आ पाते, इसीलिए वो हमेशा एक रनर बन के रह जाते हैं। और हमारी जो डिवाइन फेमिनिन, जो कि सब जानती हैं, वो एक चेजर बनकर रह जाती हैं। तो गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन के आने तक हमारे मैस्कुलिन सारे अपने कार्मिक साइकिल्स ख़त्म करके अपनी डिवाइन फेमिनिन का इंतज़ार करते हुए बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनिन अवेकन होके अपने मैस्कुलिन को ढूंढती हैं, फिर उनको ट्रिगर करती है ताकि वो भी अवेकन हो जाए, ताकि ये दोनों अपना डिवाइन यूनियन अचीव करें। ये बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है गाइस, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आप जैसा चाहते हो वैसे ही अंदाज में चले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड का पर्पस है आप दोनों को मिलाना, लेकिन इसके लिए अचीव करने के लिए आप दोनों को ही मेहनत करनी होगी एट द एंड ऑफ द डे। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है डिवाइन फेमिनिन्स को, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन रेजोनेट करती है उनकी वाइब्रेशन और उनकी एनर्जीज के साथ। जो भी हमारी डिवाइन फेमिनिन फील करेंगी
वही सेम फीलिंग हमारे मैस्कुलिन फील करेंगे और सबकॉन्शियसली जो भी हमारी डिवाइन फेमिनिन उनको डेटा डाउनलोड करने के लिए देती हैं वो सेम कोडिंग डाउनलोड करते हैं अपने सबकॉन्शियस वे में और वही वो एक्शन में बाद में दिखाते हैं। तो ऐसा होता है गाइस। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं ज़रूरी नहीं कि फुल्ली अवेकन है। तो डिवाइन फेमिनिन का काम होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन को वो ट्रिगर करें ताकि वो अपनी अवेकनिंग की तरफ बढ़ें, क्योंकि ना तो वो स्पिरिचुअल होते हैं इनिशियली जब डिवाइन फेमिनिन उन्हें ढूंढती है, ना तो वो उस लेवल के स्पिरिचुअल होते हैं, ना ही वो अपने कार्मिक साइकिल से निकले हुए होते हैं, ना ही उनकी अवेकनिंग के कोई मतलब साइंस होते हैं। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को गॉड उनकी लाइफ में भेजते हैं ताकि वो अपने मैस्कुलिन को ट्रिगर करके उनको फुली अवेकन करवाए और फिर इस सैक्रेड यूनियन के लिए रेडी करे। और जब इनका सैक्रेड यूनियन लाइक डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है ऑब्वियसली, जब ये सैक्रेड यूनियन हो तो यूनिवर्स का कुछ इसमें भला होता है। तो गाइज डिवाइन मैस्कुलिन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, भले ही वो अवेकन हो नहीं हो, जो कि बेसिक मैं आपको बेसिक उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो बताती हूँ। अगर वो पार्शियली भी अवेकन मतलब हो रहे हैं, समझ लो कि उनकी लाइफ में एक डिवाइन फेमिनिन आ चुकी है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं ताकि हमारी जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है वो अंदाज़ा लगा सके कि वो उनके राइट लाइफ मतलब ट्विन फ्लेम है या नहीं, कैसे पता करोगे आप। तो मैं वही इसलिए मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो बड़े लॉजिकल होते हैं। मतलब वो चीज़ों को इमोशनल वे से ज़्यादा प्रैक्टिकली और लॉजिकल वे में एक रीजनिंग की तरह वो देखते हैं। ठीक है। अब समझ लीजिए कुछ उनके लिए इमोशनल और लॉजिक में चूज़ करना पड़े तो वो इमोशनली कम ही अपने आप को अ, उसमें इन्वॉल्व करते हैं जितना वो लॉजिकली चीज़ों को अपने आप के साथ इन्वॉल्व करवाते हैं। तो मैं ये एक कैरेक्टरिस्टिक डिवाइन मैस्कुलिन का बताती हूँ। और फिर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड होते हैं। अगर समझो उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, मतलब अगर उनके कंधों पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले ही उनको कुछ भी करना पड़े, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% निभाते हैं। और उनको मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन फेमिनिन से भी उनको अगर दूर होना पड़े उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की खातिर, तो वो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेंगे। और फिर तीसरा कैरेक्टर डिवाइन मैस्कुलिन्स का ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं। अगर समझ लीजिए उनकी कुछ मतलब ऑलरेडी किसी, अभी समझ लीजिए कार्मिक रिलेशनशिप में वो हैं, बट उनको इसी दौरान अगर उनकी डिवाइन फेमिनिन मिल जाती है, उनको फील हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा लव और अट्रैक्शन है अपनी फेमिनिन से, बट स्टिल वो अपने कार्मिक पार्टनर को चीट नहीं कर सकते, भले ही कार्मिक हो, भले ही वो बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हो या फिर कुछ भी हो, बट वो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ उतने ही लॉयल रहेंगे। ओके। ये मैं 3D की बात कर रही हूँ। 5D में वो अपनी फेमिनिन के ही साथ होते हैं। मतलब जो भी उनकी सोच है, जो भी उनकी ड्रीमिंग है, जो भी उनकी फीलिंग है, सब कुछ डिवाइन फेमिनिन के लिए ही होती है। बट अगर मैं 3D की बात करूँ, जब वो अगर उन्होंने कार्मिक अपना साइकिल पूरा नहीं किया, बट स्टिल अगर वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ अभी लिंक्ड हैं, तो वो अपना सारा लॉयल्टी अपनी कार्मिक पार्टनर को ही देंगे, डिवाइन फेमिनिन के होते हुए भी। भले ही डिवाइन फेमिनिन उनके ऊपर इतना सारा लव शावर कर रही है, इतना सारा केयरिंग नेचर दिखा रही हैं, उनके लिए जान तक देने के लिए रेडी है, फिर भी वो लॉयल रहेंगे अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, क्योंकि वो उनको मतलब उनका ये कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है कि वो अपने किसी भी जिसके भी साथ जुड़ जाते हैं उनको वो चीट नहीं कर सकते। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इनके और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो गाइज इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और डिसीजन लेने में इनको तकलीफ़ नहीं होती। आराम से अगर समझो 2 रोड्स हैं तो इनको पता होता है कि इनको कहाँ जाना है। मतलब इतने ज़्यादा डिसीजन ओरिएंटेड होते हैं, वो आराम से
कोई भी फैसला कर सकते हैं जो उनको सही लगता है। ऑब्वियसली लॉजिकली जो भी उनको सही लगता है वो वही डिसीजन लेते हैं। और इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, लाइक नॉट इवन फिजिकली, मेंटली भी बहुत ज़्यादा इनके पास स्ट्रेंथ होती है। अगर ये कुछ सोच लेते हैं कि ये करना है तो करना है, गोल ओरिएंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर कोई दिमाग में इनके गोल बैठ जाता है तो उसको अचीव कर कर ही रहते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं हमारे मैस्कुलिन्स में। और एक भी जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा गिविंग होते हैं, जेनरस होते हैं। और भले ही लाइक अगर उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, फिर भी वो मतलब कोशिश करते हैं कि वो अपने फेमिनिन को इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रखें एक दूसरे के साथ। मैं फेमिनिन की ही बात नहीं कर रही हूँ, जो भी उनकी लाइफ में है वो लेने से ज़्यादा देने पर बिलीव करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ उनकी होती हैं। बट अवेकनिंग के लिए इनको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इतना आसान इनके लिए भी नहीं होता और हमारी फेमिनिन्स के लिए भी नहीं होता इनको अवेकन करवाना। मैं ये जब फेमिनिन और मैस्कुलिन बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों मेल एंड फीमेल हैं, हो सकता है उल्टा हो। अब समझ लो कोई लड़की है जो मैस्कुलिन एनर्जी में अभी है और कोई लड़का है जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, तो ऑब्वियसली लड़का अपनी मैस्कुलिन को अवेकन करवाएगा ट्रिगरिंग के साथ। तो कंफ्यूज मत हुईगा गाइस कि मैस्कुलिन लड़का है और फेमिनिन लड़की है, ये बस एनर्जीज के नाम है। यिन एंड यांग एनर्जी होती है मैस्कुलिन की, जो कि नेगेटिव, लाइक इनका साइन होता है माइनस, ओके। और जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो यिन एनर्जी होती है, जो कि इनका साइन होता है पॉजिटिव, प्लस। तो ये दोनों एनर्जीज हैं, और क्योंकि प्लस एंड माइनस हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल की तरह इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो वो भी बहुत ही गहरा अट्रैक्शन होता है। ऐसा अट्रैक्शन दुनिया की किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो सकता जो दो ट्विन फ्लेम के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। और इन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव होता है गाइस, जो कि मतलब ज़रूरी नहीं कि ये एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वो वाली फीलिंग होती है। और ये अगर समझो ये दोनों सेपरेटेड हैं, समझ लो दोनों की बातचीत नहीं होती एक दूसरे से, बट इन दोनों को ऐसा फील होता है कि दे आर स्टिल कनेक्टेड, क्योंकि इनका हायर सेल्फ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन को ढूंढ लेती है तो ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि 5D लेवल पे जो डिवाइन हमारी फेमिनिन है वो अपने मैस्कुलिन को वहाँ से कनेक्ट कर लेती है, बट 3D में यूनियन होना है। यूनियन तो 5D में हो चुकी है, समझ लीजिए। यूनियन इनको अपने 3D लेवल पर अट्रैक्ट करनी है। तो इस वजह से गॉड पहले फेमिनिन को अवेकन करवाते हैं, ताकि वो अपने मैस्कुलिन को ट्रिगर करके उनकी अवेकनिंग करवाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस। आई होप आई एम क्लियर विथ यू। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और जानकारी हासिल करना है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो मैं अभी जितने भी आपको डेफिनेशन दे रही हूँ, समझ लेना ये बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशन है। इनके बारे में अगर मैं घंटों बोलती रहूँगी तो भी ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होने वाला, आपके क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। बट आपको जितना कुछ जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी दी गई डिटेल्स पर। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में जो भी डेफिनेशन था, उनके अवेकनिंग के बारे में, और अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप भी अपने मैस्कुलिन को ट्रिगर करना चाहते हैं, उनकी अवेकनिंग करने में उनकी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, ताकि आप बहुत जल्द अपना सैक्रेड यूनियन अचीव कर सकें। तो डू कॉन्टैक्ट मी गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।